श्री विष्णु पुराण कथा। इस विष्णु पुराण में संसार का हर सुख दुख का वर्णन किया गया है। इस विष्णु पुराण में मानव के लिए हर अच्छे और बुरे कर्मों का वर्णन दिया गया है। नमस्कार मित्रों, आप सबका हमारे चैनल पर स्वागत है। विष्णु पुराण अध्याय 2 श्लोक 15। भरत ऋभु और निदाग की कहानी सुनाते हैं। उत्तरार्ध, पूर्व का शिष्य एक राजकुमार बन जाता है और उसके गुरु उससे मिलने जाते हैं, जो उसे एकता के सिद्धांतों के बारे में समझाता है और चला जाता है। पाराशर ने आगे कहा, इन टिप्पणियों को समाप्त करने के बाद ब्राह्मण ने मौन और ध्यानमग्न राजकुमार को एकता के सिद्धांतों का उदाहरण देने वाली एक कहानी दोहराई। सुनो राजकुमार, वह आगे बढ़ा जो पहले ऋभु ने ब्राह्मण निदक को पवित्र ज्ञान प्रदान करते हुए कहा था। ऋभु परम ब्रह्मा के पुत्र थे, जो अपने जन्मजात स्वभाव से पवित्र चरित्र के थे और सच्चे ज्ञान से परिचित थे। पुलस्त्य का पुत्र निदाग उनका शिष्य था और ऋभु ने उसे एकता के सिद्धांतों में पूरी तरह से पुष्टि किए जाने पर संदेह किए बिना स्वेच्छा से पूर्ण ज्ञान का संचार किया, जब उसे इस प्रकार निर्देश दिया गया था। पुलस्त्य का निवास वीरंगम में था, जो देविका नदी के तट पर एक बड़ा सुंदर शहर था। धारा से सटे एक सुंदर उपवन में ऋभु के शिष्य निदाग, जो भक्ति प्रथाओं से परिचित थे, निवास करते थे। जब 1000 दिव्य वर्ष बीत गए तो ऋभु अपने शिष्य से मिलने के लिए पुलस्त्य शहर गए। विश्वदेवों के लिए एक यज्ञ के अंत में द्वार पर खड़े होकर उन्हें उनके विद्वान ने देखा, जिन्होंने उन्हें सामान्य भेंट या अर्घ्य देने की जल्दी की और उन्हें घर में ले गए। और जब उसके हाथ और पैर धोए गए और उसे बैठाया गया तो निदाग ने उसे सम्मानपूर्वक खाने के लिए आमंत्रित किया। जब निम्नलिखित संवाद हुआ, ऋभु, मुझे बताओ महान ब्राह्मण, तुम्हारे घर में क्या भोजन है, क्योंकि मुझे उदासीन व्यंजनों का शौक नहीं है। निदाग, घर में भोजन चावल, जौ और दाल के उपले हैं। आदरणीय श्रीमान, जो भी आपको सबसे अच्छा लगे उसे ग्रहण करें। ऋभु, मुझे इनमें से कुछ भी पसंद नहीं है। मुझे चीनी के साथ उबले हुए चावल, गेहूं के केक और दही और गुड़ के साथ दूध दें। निदाघा, हो मैडम, जल्दी करो और हमारे मेहमानों को खिलाने के लिए घर में जो भी सबसे नाजुक और मीठा है उसे तैयार करो। ऐसा कहकर निदाग की पत्नी ने अपने पति की आज्ञा का पालन करते हुए मीठा और स्वादिष्ट भोजन तैयार किया और उसे ब्राह्मण के सामने रखा। और निदाग उसके सामने तब तक खड़ा रहा जब तक कि उसने वह भोजन नहीं खा लिया जो वह चाहता था। उसने आदरपूर्वक उसे संबोधित किया, निदाग, क्या आपने पर्याप्त और आनंद से भोजन किया है महान ब्राह्मण? और क्या आपके मन को आपके भोजन से संतुष्टि मिली है? आपका वर्तमान निवास कहाँ है? आप कहाँ जाने का इरादा रखते हैं? और पवित्र महोदय, अब आप कहाँ से आए हैं? ऋभु, एक भूखे आदमी ब्राह्मण को अपना भोजन समाप्त करने के बाद सबसे पहले अपनी जरूरतों को पूरा करना चाहिए। आपको ये क्यों पूछना चाहिए कि क्या मेरी भूख शांत हो गई है? जब पृथ्वी तत्व आग से सूख जाता है तब भूख उत्पन्न होती है, और प्यास तब उत्पन्न होती है जब शरीर की नमी आंतरिक या पाचन गर्मी द्वारा अवशोषित हो जाती है। भूख और प्यास शरीर के कार्य हैं, और जिस चीज से वे दूर होती है उससे मुझे हमेशा संतुष्टि मिलती है, क्योंकि जब भूख समझ में नहीं आती तो मन की खुशी और संतुष्टि बुद्धि की क्षमताएं हैं। तब उनके मन की स्थिति पूछे, क्योंकि मनुष्य उनसे प्रभावित नहीं होता है। आपके 3 अन्य प्रश्नों के लिए, मैं कहाँ रहता हूँ, मैं कहाँ जाऊँ और मैं कहाँ से आया हूँ, यह उत्तर सुने। मनुष्य की आत्मा हर जगह जाता है और आकाश की तरह हर जगह प्रवेश करता है। और क्या ये पूछना तर्कसंगत है कि वह कहाँ है? या तुम कहाँ से या किधर अतिथि हो? न मैं जा रहा हूँ, न आ रहा हूँ, न मेरा ठिकाना किसी एक जगह है। नहीं तू है तू, नहीं अन्य है अन्य, नहीं मैं हूँ। यदि आप आश्चर्य करते हैं कि मुझे आपकी पूछताछ का क्या उत्तर देना चाहिए कि मैंने मीठे और बिना मीठे भोजन के बीच अंतर क्यों किया, तो आप मेरा स्पष्टीकरण सुनेंगे। ऐसा क्या है जो भोजन करने वाले के लिए वास्तव में मीठा है या मीठा नहीं है? जो मीठा है, जब वह तृप्ति की अनुभूति का अवसर देता है तो वह मीठा नहीं रह जाता है, और जो मीठा नहीं है वह तब मीठा हो जाता है जब कोई आदमी बहुत भूखा होने के कारण कल्पना करता है कि ऐसा ही है। ऐसा कौन सा भोजन है जिसका आदि, मध्य और अंत समान रूप से कृतज्ञ होते हैं? जैसे मिट्टी से बना घर ताजे प्लास्टर से मजबूत होता है, वैसे ही यह पार्थिव शरीर पार्थिव कुनों से टिका होता है। और जौ, गेहूं, दालें, मक्खन, तेल, दूध, दही, गुड़, फल आदि पृथ्वी के परमाणुओं से बने हैं। इसलिए आपको ये समझना होगा कि जो मन ठीक से निर्णय करता है कि क्या मीठा है या क्या नहीं, वह पहचान की धारणा से प्रभावित होता है, और पहचान का ये प्रभाव मुक्ति की ओर प्रवृत्त होता है। इन शब्दों को सुनकर परम सत्य का सार बताते हुए निदाग अपने आगंतुक के चरणों में गिर गया और कहा,
मुझ पर कृपा करो महामहिम ब्राह्मण, और मुझे बताओ कि जो मेरी भलाई के लिए यहाँ आया है वह कौन है और किसके शब्दों से मेरे मन का मोह नष्ट हो गया है। इस पर ऋभु ने उत्तर दिया, मैं ऋभु हूँ, आपका गुरु। आपको सच्चा ज्ञान बताने के लिए यहाँ आया हूँ, और जो कुछ है वह तुम्हें बताकर मैं चला जाऊंगा। इस संपूर्ण ब्रह्मांड को वासुदेव नामक सर्वोच्च आत्मा की एक अविभाजित प्रकृति के रूप में जानो। इस प्रकार बोलने और निदाग की हार्दिक आस्था के साथ की गई साष्टांग श्रद्धांजलि प्राप्त करने के बाद ऋभु अपने रास्ते चले गए। विष्णु पुराण अध्याय 2 श्लोक 16। ऋभु अपने शिष्य के पास लौटता है और उसे दिव्य ज्ञान में परिपूर्ण करता है। भरत ने राजा को यही सिफारिश की, जिसके बाद राजा को अंतिम मुक्ति मिलती है। इस कथा को सुनने का फल, 1 और 1000 वर्षों की समाप्ति के बाद ऋभु ने फिर से उस शहर का दौरा किया जहाँ निदाग रहता था, उसे सच्चे ज्ञान में आगे बढ़ने के लिए निर्देश देने के लिए। जब वह नगर के निकट पहुंचा तो उसने एक राजकुमार को, जो शोभायमान अनुचर के साथ नगर में प्रवेश कर रहा था, देखा, और उनका शिष्य निदाग भीड़ से बचते हुए दूर खड़ा था। उसका गला सूखे से सूख गया था और उपवन से जलाऊ लकड़ी और पवित्र घास सहन कर रहा था। ऋभु उसके पास आया और उसे आदर पूर्वक सलाम करते हुए, जैसे कि वह कोई अजनबी हो, पूछा कि वह ऐसे सेवानिवृत्त स्थान पर क्यों खड़ा है। निदाग ने उत्तर दिया, नगर में राजा के प्रवेश के लिए लोगों की एक बड़ी भीड़ है और मैं इससे बचने के लिए यहाँ रह रहा हूँ। मुझे बताओ उत्कृष्ट ब्राह्मण, ऋभु ने कहा, क्योंकि मेरा मानना है कि आप बुद्धिमान हैं। यहाँ कौन सा राजा है और कौन सा कोई अन्य व्यक्ति है। निदाग ने उत्तर दिया, राजा वह है जो पर्वत शिखर के समान विशाल, भयंकर और भव्य हाथी पर बैठा है, बाकी लोग उसके परिचारक हैं। आपने मुझे दिखाया, ऋभु ने कहा, एक पल में हाथी और राजा, बिना किसी विशेष विशेषता पर ध्यान दिए जिससे उन्हें अलग किया जा सके। बताइए आदरणीय महोदय, क्या इनमें कोई अंतर है, क्योंकि मैं ये जानना चाहता हूँ कि यहाँ कौन सा हाथी है और कौन सा राजा। हाथी, निदाग ने उत्तर दिया, नीचे है, राजा उसके ऊपर है। हे ब्रह्म, जो सहतर है और जो उठाया जाता है, उसके बीच संबंध के बारे में कौन नहीं जानता। इस पर ऋभु फिर से शामिल हो गया। फिर भी जैसा मैं इसके बारे में जानता हूँ, उसके अनुसार मुझे यह मामला समझाएं। नीचे वाले शब्द का क्या मतलब है और ऊपर वाले शब्द का क्या मतलब है। जैसे ही उसने ये कहा, निदाग ऋभु पर झपटा और कहा, आपने जो प्रश्न पूछा है उसका मेरा उत्तर यह है, मैं ऊपर हूँ राजा की तरह, आप हाथी की तरह नीचे हैं। यह उदाहरण ब्राह्मण आपकी जानकारी के लिए है। बहुत अच्छा, ऋभु ने कहा, ऐसा लगता है तुम राजा की तरह हो और मैं हाथी की तरह हूँ, परंतु आओ अब तुम मुझे बताओ कि तुम हम दोनों में से कौन हो, मैं कौन हूँ। जब निदाग ने ये शब्द सुने तो वह तुरंत उस अजनबी के पैरों पर गिर पड़ा और कहा, निश्चित रूप से आप मेरे पवित्र गुरु ऋभु हैं। किसी अन्य व्यक्ति का मन मेरे शिक्षक के समान एकता के सिद्धांतों से पूरी तरह से प्रेरित नहीं है, और इसलिए मैं जानता हूँ कि आप ही वह हैं। इस पर ऋभु ने उत्तर दिया, मैं ऋभु नाम से आपका गुरु हूँ, जो अपने कर्तव्यनिष्ठ ध्यान से प्रसन्न होकर उन्हें निर्देश देने के लिए निदाग आया हूँ। इस उद्देश्य के लिए मैंने आपको दिव्य सत्य से संक्षेप में अवगत कराया है, जिसका सार क्या है सभी का द्वंद्व। निदाग से इस प्रकार बात करने के बाद ब्राह्मण ऋभु अपने शिष्य को एकता में विश्वास के साथ उनके निर्देशों से गहराई से प्रभावित करके चले गए। उन्होंने अब से सभी प्राणियों को अपने समान माना और पवित्र ज्ञान में परिपूर्ण होकर अंतिम मुक्ति प्राप्त की। इसी प्रकार हे राजा, जो ये जानता है कि कर्तव्य क्या है, समान रूप से मित्र या शत्रु के संबंध में अपने आप को दुनिया में मौजूद सभी चीजों के साथ एक मानता है। जिस प्रकार एक ही आकाश स्पष्ट रूप से सफेद या नीले रूप में विविध है, उसी प्रकार आत्मा, जो वास्तव में एक है, अलग अलग व्यक्तियों में भिन्न भिन्न रूप से त्रुटिपूर्ण दृष्टि से दिखाई देती है। वो ही एक, जो यहाँ सब कुछ है, अच्युत विष्णु है और उसके सिवा कोई नहीं है। वह मैं हूँ, वह तू है, वह सब कुछ है, ये ब्रह्मांड उसका रूप है। भीड़ की भूल का त्याग करो, पाराशर ने फिर से शुरू किया। इस प्रकार निर्देश पाकर राजा ने सत्य के प्रति अपनी आंखें खोल दी और विशिष्ट अस्तित्व की धारणा को त्याग दिया, जबकि ब्राह्मण, जिसने अपने पूर्व जन्मों की स्मृति के माध्यम से पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लिया था, अब भविष्य के जन्म से छूट प्राप्त कर ली। जो कोई भी भरत और राजा के बीच के संवाद में निहित शिक्षाओं को सुनाता या सुनता है, उसका मन प्रबुद्ध हो जाता है, वह व्यक्तित्व की प्रकृति को भूल जाता है और अपने प्रवास के दौरान परम मुक्ति के लिए उपयुक्त हो जाता है। इस चैनल पर सभी वेदों का ज्ञान मिलेगा। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।